नाज़रीन, आज एक बार फिर से टोरंटो मार्केट में मौजूद है। प्रोग्राम में आवाज़ उठाने के बाद अब टोरंटो मार्केट को जो है रेनोवेट किया जा रहा है, इसको अपग्रेड किया जा रहा है। ये दुमची और पर तैयार किया जा रहा है। ये अभी मेरे सामने इसमें से निकाला गया और ये गर्म है। क्या फ़र्क पड़ा है मंडी के बनने से? मंडी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है गंदगी से, लेकिन फिर भी आप ज़मीन पे रख के इसको साफ कर रहे हैं। जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ऐसे ही रहेगा। अभी तो इसके ऊपर बहुत से बाल हैं, ये कौन खाएगा? मशीन में साफ होगी ना। अभी मशीन नहीं लगी। ये तैयार दुमची जो है बाहर निकल रही है। ये देखें बाल है, ये वो रेडी वाला निकालेगा। आप नहीं निकालेंगे? हमने निकाल दिए, कितने निकालने थे सुबह के तो लगे हैं बाल निकालने। ये देखें लकड़ियों के नीचे चूहे फिर रहे हैं और एक दो भी नहीं फिर रहे, ज़्यादा फिर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सुन्नियाँ मौजूद हैं और इसी तरह की सुन्नियाँ हमने बकर मंडी में भी देखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक बार फिर से टोरंटो मार्केट में मौजूद हैं। हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम में आवाज़ उठाने के बाद अब टोरंटो मार्केट को जो है रेनोवेट किया जा रहा है, इसको अपग्रेड किया जा रहा है। और आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि जो लाहौर की सबसे बड़ी टोरंटो मार्केट है, मुर्गी की मार्केट है, अब इसको बाकायदा तौर पे मॉडल मंडी के तौर पे तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे एग्जॉस्ट का सिस्टम लगाया जा रहा है और ये दीवारें और ये तमाम चीज़ों को पक्का किया जा रहा है और नीचे जो फर्श है इसको भी पक्का किया गया है और यहाँ पे टफ टाइल भी लगाई गई है और साथ सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर किया गया। हमने यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम दिखाए। हमारे आवाज़ उठाने के बाद नाले के ऊपर एक दीवार की गई और उसके बाद ये जो यहाँ पे टोरंटो मार्केट थी इसको बेहतर अंदाज में अपग्रेड करने का फ़ैसला किया गया। लेकिन हमने यहाँ पे मुतअद्दिद बार दिखाया कि यहाँ पे जो खाने की अशिया तैयार की जाती हैं वो बड़े गंदे और गलीज़ माहौल में तैयार की जाती हैं। यहाँ पे ये मार्केट को पक्का करने और ये नाले को बंद करने से यहाँ पे गंदगी कम तो हुई है, चूहे जो थे वो कम तो हुए हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे अहबाब खाने की तैयारी कर रहे हैं, चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस हवाले से SOPs का पता ही कुछ नहीं कि उन्होंने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, किन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए खाने पीने का काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम में दिखाया कि किस तरह से पल्ला नुमा गोश्त, हम तो उसको मसनूई गोश्त कहते हैं, जिसको रंग लगा के, जिसको सिरका लगा के, नमक लगा के गोश्त की शक्ल दी जाती है, उस पर हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए। और आज मैं आया हूँ तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। किसी ने बताया कि वो यहाँ से जा चुके हैं। वल्लाह आलम यहाँ से जा चुके हैं या हमारे प्रोग्राम के करने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई, उनसे पूछा गया, वल्लाह आलम क्या मामला हुए। लेकिन आज आपको इस मार्केट की बैक साइड दिखाते हैं जहाँ पे बारबेक्यू का सामान जो है वो तैयार किया जाता है। यहाँ पे दुमची, पर और नेबलेट वगैरह तैयार किए जाते हैं। हमने इस हवाले से भी बहुत से प्रोग्राम दिखाए। आज फिर एक बार आवाज़ उठाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे जिस अंदाज़ में लाहौरियों के लिए बारबेक्यू का सामान तैयार किया जा रहा है वो बहरहाल काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ नाला बह रहा है, नीचे गटर का पानी है, चूहे फिर रहे हैं और उसी माहौल में, उसी फर्श पे आपके और मेरे खाने के लिए जो है अशिया तैयार की जा रही हैं। और पंजाब फूड अथॉरिटी बहरहाल इस हवाले से भंग पी के सोई भी है। हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम किए, किसी एक भी पंजाब फूड अथॉरिटी के एहलकार को इस हवाले से शर्म महसूस नहीं हुई, ना DG फूड अथॉरिटी को इस हवाले से ज़रूरत महसूस हुई कि वो यहाँ पे आके विज़िट करते। अगर उन्हें ये चीज़ें ढूंढने में मुश्किल पेश आ रही थी वो हमसे रब्ता कर सकते थे, हम उन्हें आके ये दिखा सकते थे। बहरहाल वल्लाह आलम वो किन कामों में मसरूफ़ हैं, क्योंकि आप जब जितनी बड़ी सीट, जितने बड़े ओहदे पे होते हैं, आपको उतनी गहरी नींद आती है, आपकी उतनी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, उतने आपके मसाइल और तरह के होते हैं, और तरह के मशागिल होते हैं। काम तो फिर बहरहाल कोई ना कोई कर लेगा जिस दिन उसको दिल करेगा। हमारा ये काम है कि आवाज़ उठाएंगे, हम आवाज़ बुलंद करेंगे। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको टोरंटो मार्केट की सूरत हाल दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे बारबेक्यू का सामान तैयार किया जाता है। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त टोरंटो मार्केट में मौजूद हैं। हमारे यहाँ पे बहुत से प्रोग्राम करने का एक फ़ायदा हुआ कि अब जो टोरंटो मार्केट है, एक तो उसको पीछे जो नाला है उससे अलहदा कर दिया गया है। नाले के आगे ये देख सकते हैं कि तकरीबन 12 से 15 फुट की जो दीवार है वो खड़ी की गई है ताकि नाले के अंदर की जो मखलूक है वो नाले के बाहर ना आ सके, और नाले की वजह से यहाँ पे बहुत से चूहे मौजूद थे। दूसरा, अब टोरंटो मार्केट को बनाया जा रहा है। जो इसका फ्रंट है वो तकरीबन तैयार हो चुका है और बड़ी अच्छी एक बेहतरीन मॉडल टोरंटो मार्केट के तौर पे यहाँ पे तैयार की जा रही है। टफ टाइल लगाई जा रही है, पत्थर लगाया जा रहा है। और इस वक्त हम टोरंटो मार्केट की बैक साइड में मौजूद हैं और हम यहाँ पे आपको अक्सर व बेशतर दिखाते हैं कि यहाँ पे किस अंदाज में जो दुमची और पर है वो तैयार किया जाता है। तो ये देखें कि ये वो सबसे पहला स्टेप है जिसमें दुमची और पर को इस पानी में भिगोया जाता है, पानी के नीचे आग चलाई जाती है और इसको गर्म किया जाता है ताकि इसके जो ऊपर वाले पंख हैं, बाल हैं, वो उतारे जा सकें। ये देखें नाज़रीन, ये दुमची और पर तैयार किया जा रहा है। ये अभी मेरे सामने इसमें से निकाला गया और ये गर्म है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है और ये काफ़ी गर्म है। इसमें से अभी इसको निकाला गया। अब ये बच्चा यहाँ पे इसको साफ़ कर रहा है, साफ़ करके इस पानी में रख रहा है और फिर जब ये मुकम्मल हो जाएगा इसको उस मशीन में से घुमाने के बाद इसको जो एक ट्रांसपेरेंट जो शॉपिंग बैग है उसमें डाला जाता है। ये देखें, ये बच्चा यहाँ पे काम कर रहा है
अब जो इनका मालिक है इस शॉप का, वो आगे पीछे हुआ है, वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे। अब ये देखें, हम आपको दिखाते हैं किस तरह से दुमची और पर तैयार की जाती है। हाँ जी, दुमची कैसे तैयार करते हैं? जी बस इस तरह बना के साफ हो जाता है। उर्दू बोल लेते हो? जी थोड़ा बहुत आता है। थोड़ा बहुत आता है बस। ये कितना तैयार कर लेते हो दिन में? दिन में बस थोड़ा से तैयार करता है, इतना नहीं है, थोड़ा से तैयार कर रहा है। कितना था? ये कितना है? 100 किलो है? नहीं कम मुझे, नहीं नहीं, 100 किलो तो है। 60-70 किलो हो जाए। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह खैरियत का, से? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? मामला ठीक है? शुक्र अल्लाह का। नई मंडी बन गई? हाँ जी, नई मंडी बन तो गई। यहाँ पे नहीं अभी बनाया इन लोगों ने? यहाँ पे पीछे सारा काम हो गया, बस यहाँ बैक साइड रहेगी, बाकी सारा काम हो अच्छा, गया। ये क्या फर्क पड़ा है मंडी के बनने से? मंडी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, गंदगी से काफ़ी बची मंडी। लेकिन फिर भी आप जमीन पे रख के इसको साफ ये कर रहे हैं। जमीन जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ऐसे ही रहेगा। तो यार ये देखें, ये किसी ने खाना है जी ये नीचे फर्श पे पड़ा है, आपको अजीब नहीं लगता? जी, जीप तो नहीं लगता, इसको बाद में इसकी सफाई भी तो होती है ना, बाद ये में सफाई मशीन होगी। में। हाँ, लेकिन फिर भी कितना के साफ कर लेते होंगे आप? काफ़ी साफ होता है, आपके सामने ये साफ हो, उसके बाद फिर ये मशीन में दुपना, उसके बाद में इसकी सफाई होगी। कितना तैयार कर लेते हैं एक दिन में? ये तकरीबन 100-150 किलो हो जाता है। 100-150। ये भी किलो। कितना पड़ा हुआ है यहाँ पे? अभी 100 के करीब ही है। 100 किलो पड़ा हुआ है। जी ये क्या तरीकेकार क्या है? इसको पहले आप थोड़ा सा गर्म करते हैं, उससे ये नरम हो जाता है? हाँ, नरम हो जाता है, उसके बाद फिर यहाँ थोड़ी बहुत सफाई यहाँ पे होती है, बाकी फिर मशीन पे होती है। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे साफ कर रहे होते हैं, जी। नॉर्मली तो जो मुर्गी वाली दुकानें हैं वहाँ पे इसको फेंक दिया जाता है, ज़ाया कर दिया जाता है। नहीं, ज़ाया नहीं किया जाता है, ये वहाँ रखते हैं, उनके पैसे लेते हैं, ज़ाया नहीं करते इसको। अच्छा, ये अपने पास संभाल के रखते हैं? जी, ठीक उन्होंने है। लाखों रुपया लिया हुआ है इसका। लाखों रुपया? ये लाखों रुपए का है? जी जी, एडवांस लाखों लिया रुपए हुआ का है। है? जी जी, ये महंगा है बहुत। हाँ जी, महंगा है। मुझे किसी ने कहा है लोग ये बड़े शौक से खाते हैं। खाते हैं। मुझे पिछली बार एक बंदा बता रहा था कि ये जो है ये मुर्गी से भी ज़्यादा खाया जाता है। जी जी, ऐसा ऐसे ही है? ऐसा ही है। सही। तो ये अभी आपने ये तो भर गया है, नीचे भी गिर रहा है। हाँ, ये बार के एक टप और साथ लगाएंगे। लगा लेना, ये देखिए हाँ। नीचे गिर रहा है और नीचे में है गटर है। ये गटर नहीं, है? कटर नहीं है, ये क्या है? ये इधर आएं, ऐसे जरा जगह दिखाएं। बनाया, कटर नहीं है। ये देखें नाज़रीन, ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50 किलो के करीब तो होगा, 100 किलो के करीब ये बता रहे हैं। अब ये देखें कि अब ये मेरा ख्याल है भर गया, इस वजह से नीचे भी गिर रहा है। अंदर क्या कर रहे थे आप? अंदर छांटी हो रहा था। छांटी हो रहा है, मैं देख लूँ? देख लो। आओ आओ, उधर अंदर भी लेके जाते हैं। ये देखें, ये ना बाहर अब ये मार्केट को जो है रेनोवेट किया जा रहा है। अच्छी बात ये है कि नाले को बंद कर दिया गया है, नाले के आगे कोई 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी गई है और ये अभी रोड बन रहा है। वो कह रहे हैं कि जब तक ये रोड नहीं बनेगा ये इसी तरह से तैयार होगा। और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, मैं एक चीज़ का इनको जो है वो गिला ज़रूर करता हूँ कि यार ये नीचे इस तरह जिस तरह आपने रखा हुआ है, इसके नीचे कोई शीट बिछा लें। वो कह रहे हैं जब तक ये जगह नहीं बनेगी ये इसी तरह होगा। और अब ये देखें कि ये जिसमें ये साफ़ करके निकाल रहे हैं, अभी इसके बाद इसने एक और मशीन में इसको लगना है एक फेरा, लेकिन ये देखें कि अब वो भर गया, वो नीचे गिर रहा है। आप इसके ये साथ ये रख लें, मेहरबानी कोई ट्रक वो रख लें, कोई और पतीला रख लें ताकि कम से कम वो नीचे ना गिरे। ये देखें, ये आगे इनकी दुकान है। ये देखें, ये पर है और ये दो जो है मेरा ख्याल है कि टोकरियाँ ऑलरेडी तैयार हो चुकी हुई हैं। ये देखें, बता रहे हैं कि अंदर जो है छांटी का काम कर रहे हैं। ये देखें जी, ये यहाँ पे इनकी दुकान की बैक साइड है जो मार्केट को लगती है जाके। अच्छा, यहाँ पे वो ये छांटी कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से? ये तो मेरा ख्याल अभी रॉ मटेरियल आया दुकानों से, ये वही है ना? अच्छा, मुझे वो भाई बता रहे हैं कि इस रॉ मटेरियल का लाखों रुपया दिया होता है दुकानदार को। पता नहीं भाई को पता है। आपको नहीं पता? ये मुख्तलिफ दुकानों से इकट्ठा होकर आता है यहाँ पे, मतलब ये देख रहे हैं जैसे शॉपिंग बैग आप खोल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, हमने तो नॉर्मली ये देखा है कि जब मुर्गी लेने जाते हैं आप शॉप पे, तो वो ये पर को उतार के या दुमची को उतार के किसी साइड पे फेंक देता है या साइड पे रख देता है। हमें लगता है ये ज़ाया हो गया। ये ज़ाया नहीं होता। नहीं। ये आप लोगों ने उससे एडवांस पैसे दिए होते हैं। हाँ जी। और वो फिर यहाँ पे आया था। ठीक है। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे वो कर क्या रहे हैं कि दुमची को अलहदा कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ यहाँ पे जो दुकानें हैं वहाँ से ये माल आता है और इसके हवाले से हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, तो हमें इस हवाले से पता है कि इन लोगों ने बहुत से जो मुर्गी के शॉपकीपर्स होते हैं उन्हें एडवांस में पेमेंट दी होती है कि आपने अपना जो वेस्ट है, जो ये पर है या जो दुमची है, ये आपने हमें देना है और इसकी एडवांस पेमेंट होती है। ठीक कह रहे हैं, ये किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, उसके काम के हवाले से पूरे साल की पेमेंट दी जाती है। फिर वो सारा साल जो भी उसका ये पर और दुमची इकट्ठे होता है वो इन्हें बेचता है इस शॉपिंग बैग में डाल के। अब ये कर क्या रहे हैं कि इसमें जो पर वाला हिस्सा है, ये देखिए जैसे ये पर वाला हिस्सा है, इसको नीचे पर वाले हिस्से में कलेक्ट कर रहा है और वो जो दुमची वाला हिस्सा है उसको दुमची वाले हिस्से में कलेक्ट कर रहा है और फिर यहाँ से इकट्ठा होने के बाद उस अंगीठी में जाएगा, उस चूल्हे पे जाएगा जहाँ पे इसको गर्म करके पहले इसको नरम किया जाएगा। फिर वो कोई 2 साहबान बैठे हुए हैं, वो उसको हाथ से पंख को उतार रहे हैं। फिर उसके बाद इस मशीन में घुमाने के बाद ये देखें, ये टब है,
ये देखें, ये तकरीबन तैयार शुदा ही है। ये अभी तैयार है, ये अभी तैयार हुई, इससे अभी धोना है, धो के ठंडी होगी, उसके बाद में इस अभी तो इसके ऊपर बहुत से बाल हैं, ये हाँ, कौन ये खाएगा? मशीन में साफ होगी ना। अभी मशीन नहीं लगी इसको? नहीं, अभी मशीन में अच्छा, नहीं लगी। मैंने ये देखा है कि मशीन लग भी जाए जी। तो ये जो बाल हैं, उठाएं, थोड़ा सा उठाएं, हाँ, ये मशीन लग भी जाए जी, तो ये बाल इसके ऊपर इसी तरह रहते हैं, कुछ ना नहीं कुछ नहीं, ये उतर जाते हैं सारे, कम वक्त थोड़े बहुत रह जाते हैं, बाकी सारे उतर जाते हैं। बाकी जो गाग लेके जाता है, थोड़ी बहुत सफाई उनको भी करनी पड़ती है। मतलब कि वो उसको हाँ। अच्छा, मैंने वैसे देखा है कि बहुत से लोग जो पका भी देते हैं, पकने के बाद भी इसके अंदर कुछ ना कुछ पंख मौजूद होता हाँ, वो जो सफाई नहीं करेगा तो फिर इसमें ज़ाहिर बात है निकलेगा ही। है। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे सफाई करने के बाद क्या करते हैं? इसको पहले हम मशीन में डालेंगे, मशीन में धो के उसके बाद फिर ठंडी करेंगे, ठंडी करने के बाद पैक करके फिर ये फ्रीजों में रखेंगे। ठीक है, और ये रोज 150-200 किलो निकल जाता है? जी, इतना ज़्यादा ही हो जाता है। अच्छा, मैंने देखा है जो यहाँ पे सारे लोग काम कर रहे हैं, आप मतलब सुलझे पे लग रहे हैं, जी, ये इसकी साफ सुथराई का क्यों नहीं कोई इंतजाम करते? मतलब कि ये देखें कि ये इसके अंदर भी जो अजीब सा लग रहा है, हाँ। वो नीचे पड़ा हुआ है, ये भी नीचे रख रहे हैं, जी, तो इसको थोड़ा सा बेहतर अंदाज में नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। तो फिर किया करें ना, ये क्यों नहीं करते? करते जल्दी करना होता है, तेजी करनी होती है, क्या मसला क्या है? उसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना, हम अगर ज़्यादा सफाई से करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम तो फिर काफ़ी ज़्यादा तो लगेगा। इस तरह जरा टाइम बच जाता है। टाइम फिर कितना टाइम बचा लेते माल ख़राब हो जाता है ना, फिर ऐसा सारा दिन का भी पड़ा होता है। सारा फिर दुकानों में सुबह दुकानों से उतरता है सुबह, फिर 8 उसके बाद बजे से 7-8 बजे शुरू हो जाता है, फिर हम जाते हैं 4 बजे। शाम को? हाँ, शाम को हम चले जाते हैं। तो वो दोपहर तक वो जाहिर सी हाँ। बात है कि खराब होने का भी खर्चा है। हाँ जी, फिर इसलिए हम जहाँ जल्दी इस काम को फिर कंप्लीट ये किस तरह बिकता है? मतलब कि ये तो सारी दुमची है ना? हाँ, ये दुमची है, साथ में पार भी बाहर है। ये हम धोएंगे, धो के ठंडी करके ये वो गर्म पानी में डालने जा रहा है? जी, अब ये गर्म पानी में डालने जा रहा है। ठीक है। इसका डोबा बनेगा, फिर उसके बाद हम इसको बनाएंगे, तैयार करेंगे, उसके बाद मशीन में धोएंगे, उसके बाद ही फिर इसको दुमची महंगी बिकती है या पर महंगा बिकता है? दुमची महंगी बिकती, पर जो सस्ता बिकता है। दुमची किस भाव बिकती है? दुमची आजकल मेरे ख्याल से 300-350 बिक रही है, पर जो है 50-60 रुपये बिक रहे हैं। पर के कोई पैसे नहीं है? पर का कोई डील नहीं, इसलिए हम कचरे में फेंक रहे हैं, कचरे में जा रहे हैं अब। नहीं, तो ये पर तैयार नहीं करना आपने? नहीं, हमने तैयार नहीं करना, ये वैसे कचरे वालों को दे देना। क्या वजह? तो इसका रेट ही नहीं है, उसके बाद मेहनत टाइम ज़्यादा हो गया है। मेहनत ज्यादा और रेट कम हाँ, है। अब मेहनत करेंगे, इस पे बर्फ का खर्चा आएगा, पानी, ये वो सब निज़ाम चला। अच्छा, ये जो अभी तकरीबन रात के 1 बज रहा है, ऐसे ही है ना? जी। ये जो यहाँ पे सारा सामान इकट्ठा हुआ है, ये जो भाई निकाल रहे हैं पर, और वो दुमची पड़ी हुई है, जी, ये मतलब कि कल सुबह 8-9 बजे से माल इकट्ठा करना शुरू हुआ होगा ना? नहीं, कल नहीं, आज सुबह से शुरू। आज सुबह, मतलब कि अब हम अगले दिन में शामिल हो गए ना? हाँ, ऐसे ही। अब तो हम अगली तारीख में आ गए हैं, रात का 1 बज रहा है, हाँ। तो ये कल सुबह 8 बजे से वो जो भी उसने काम शुरू किया होगा, जो भी मुर्गी वो ज़िबा करता होगा, वो पर और वो इकट्ठा कर रहा होगा, आहो, तो ये खराब नहीं हो जाता इतनी नहीं देर में? नहीं, इतनी जल्दी में ख़राब नहीं होते। ये अभी भी देख लो, अब सुबह के उतरे हुए, ये ख़राब नहीं हुए। ठीक है। हाँ, हाँ, फुल ताज़ी है, चेक करो। ख़राब हो तो ये नीली हो जाए। तो कीरी शीरी पड़ी हुई है। ये पट्टे के ऊपर पड़ी है ना, ये भी उसके बाद अच्छा, पानी में और जाने- जो आप हाँ। पेमेंट करते हैं जी, दुकानदारों को, ये तो एडवांस होती है, साल की पेमेंट जाती है ना? एडवांस भी रखते हैं, फिर इसका महीने का बिल या भी वो लेते मना कर रहा है? क्या क्या मना कर रहे मना हैं? नहीं कर रहा, रोटी लेने जानी है, भूख लगी है। अच्छा मुझे। अच्छा हैं। अच्छा, बाहर काम पड़ा आगे मुंडे से होए ना, अच्छा। हमारे पास टाइम आगे नहीं है। वापसी आ जाए आपके पास? चलो, आपके पास वापसी आ जाते हैं। अच्छा, कितने पैसे देते हैं? मतलब कि ये पूरे साल का ही ठेका होता है? नहीं नहीं, ये महीने का ही, रोज महीने बाद पैसे देते हैं। कितने बन जाते हैं एक दुकानदार के? जिस माल के हिसाब से ही बनता है। कोई बंदा अगर आपको 50 भी बन सकता है, अगर 50,000 माल ज्यादा लाख भी बन सकता है, अच्छा अगर कम हो किसी का 12-13 हज़ार भी बनता है, माल के हिसाब से ही। एडवांस में देते हैं या साल महीने के बाद में देते हैं? महीने बाद 3-4 तारीख को बिल देते हैं इसको। अच्छा, महीने बाद देते हैं। लेकिन अगर मैंने देखा है जो वेस्ट इकट्ठा कर रहे होते हैं उन्होंने तो एडवांस दिए होते हैं। एडवांस भी दिए होते हैं, एडवांस हमने भी एडवांस ही दिए हुए हैं, एडवांस दुकानों पे है, और महीने का महीने बिल भी देते हैं। वो एडवांस उनके पास पड़ा हुआ है, जी, जब वो उनके छोड़ेंगे तो वो आप वापस ले लेंगे। वो वापस फिर काम मिलता है, वो नह के भाग जाते हैं, फिर वापस काम मिलता है। सही सही सही। ये देखें नाज़रीन, हम इधर टोरंटो मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पे ये पर है, बता रहे हैं कि पर जो है वो थोड़ा सा सस्ता बिकता है, 50 रुपये किलो। वो कह रहे हैं इसकी किलो में ये मेरा ख्याल है कि कोई 150-200 तो छीलने पड़ते होंगे। जी, ऐसा ही है। वो कह रहे हैं कि 150-200 छीलने के बाद भी वो 50 रुपये किलो हाँ, मिलता इसलिए है। हम इसको कचरे में देते तो हैं। ये- ये भी कचरे में जाएंगे, क्यों? तो इसका फायदा ही नहीं। हम धोएंगे, इसमें बर्फ लगेगी, पानी का, तो बर्फ का खर्चा होगा, शापर का होगा। ये अब आपने साफ करके कूड़े में फेंक देना? ये बाहर से है, हमने ये पार्टियों से हमने लिए, ये अब कचरे में जाएंगे। जो ये कचरे ये वाले आपने हाँ। ज़ाया कर देना, ये किसी को दे दें, कोई खा पी लेगा, खाता किसने होगा। खाना है इसको? परों को कोई देखता है, इधर गर्मी है, कौन खाएगा इसको? पर नहीं कोई खाता, नहीं, ये आजकल नहीं देख रहा। दुमची खाई जाती है। दुमची तो लोग खा जाते हैं। ठीक है। ये देखिए नाज़रीन, हम एक दुकान पे मौजूद थे और यहाँ पे दुमची पर को तैयार किया जा रहा है। अब ये देखें कि इन्होंने वो पर और वो दुमची डाले हुए हैं। घुमा लो घुमा लो
थोड़ा सा घुमा लो। और ये जो है मेरा ख्याल है कि 10 से 12 मिनट इसके अंदर रखते हैं। पानी जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसके ऊपर जो इसकी खाल होती है, जो ऊपर चमड़ी के बाल होते हैं, वो नरम हो जाते हैं। फिर जब इन्हें लगता है कि ये इसका डोबा मुकम्मल हो गया है तो फिर ये यहाँ से निकाल के यहाँ पे इस सूरत में आए थे। और फिर वो देखें वो साहब जो हैं वो हाथ से इसको छील के और इसको एक अलग से टब में बार रहे हैं। इसके बाद इसको एक और मशीन में से गुजारने के बाद ठंडा करके पैक कर दिया जाता है। आए आपको आगे भी लेके चलते हैं, आगे भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए अभी मार्केट जो है अभी बन रही है और अभी यहाँ पे फर्श डलने वाला है। ये देखें जी, ये भी कोई मुर्गी की वेस्ट ही है। आपको हम बता रहे हैं कि ये देखें कि मुर्गी की कोई भी चीज़ ये ज़ाया नहीं होने देते। ये देखें इसमें मुर्गी की आंतरियाँ, उसकी दुमची, ये उसका वेस्ट, वल्लाह आलम ये किस काम में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये सारा कचरा है। जी जी, ये कचरा। तो आपने सारा कचरा इधर ही इकट्ठा किया हुआ है, क्या वजह? ये किसी और पार्टी का, ये हमारा नहीं है। ये आपका नहीं है जी। तो ये यहाँ पे इकट्ठा करने की वजह क्या है? ये वजह यहाँ पे ये बाहर से लेके आते हैं, ये उनका अड्डा यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद कचरे वाले आएंगे ये लेके। नहीं तो कचरे को क्यों इकट्ठा किया जाता है? कचरा तो कचरा नहीं है। दुकानों से लेके आते हैं, कचरा भी बिकता है। वालों को इनको पैसे दिए हुए हैं, दुकानों से भी ये इकट्ठा करके लाते हैं। किसका कचरे का कारोबार है, किसी का दुमची पर का है। कचरा भी बिकता है? जी, सब कुछ बिकता है। कचरा क्यों बिकता है? कचरा ही बिकता है, ये लेके जाते हैं फैक्ट्री में, पता नहीं क्या बनता है इसका। ये इसको भी किसी चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये दाने में मेरे ख्याल से इस्तेमाल होता है। दाने में? जी। कौन से दाने में? फीड का, जो मुर्गियों को डालते हैं। मुर्गी का फीड, वो उसमें। तो ये जो कचरा है, जैसे ये देखें, ये मेरे ख्याल अंतरियाँ और ये चर्बी वगैरह है, ये किस भाव बिकता है? ये आजकल मेरे ख्याल से इसकी तो कीमत ही नहीं है, तकरीबन 10 रुपए किलो बने इस तरह। नहीं, 10 रुपए किलो? मतलब ये टोटल ओवरऑल ये मेरा ख्याल है कोई 400-500 का माल होगा। यहाँ ऐसे ही है, फिर इससे ज़्यादा नहीं? 1000-1200 का होगा। 1000-1200 का होगा। ये तो कोई रेट नहीं है। नहीं, बिल्कुल रेट नहीं इसका। सही है, आपका नहीं है वैसे? नहीं, ये मेरा। ठीक है, ये देखें नाज़रीन, ये ठीक है, आप काम करें। पार्टियाँ बैठी हैं, जैसे ये बैठा हुआ है, सबका ऐसा काम है, हर जगह में पार्टियाँ बैठी हैं। ठीक है, इसको भी देखते हैं, इंशाल्लाह बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप काम कर सकते हैं अपना। ये देखें नाज़रीन, ये जो मैं चाहूँगा कैमरामैन दिखाते हैं, ये मुर्गी की ऑलमोस्ट वेस्ट ही है और ये कह रहे हैं कि ये कचरा भी बिकता है और यहाँ पे मुख्तलिफ लोग अपना अपना छोटा छोटा जो उनके मामलात हैं वो करके बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ दुकानों से कचरा इकट्ठा करके वो कह रहे हैं पता नहीं अब कौन कौन सी किस किस तरह की फैक्ट्री को भेजा जाता है और वो क्या करके इसको बेचते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि ये भी फैक्ट्रीज़ में जाता है और ये भी बाकायदा तौर पे फ़रोख्त किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं? ये क्या काम कर रहे हैं आप? ये फर्श साफ कर रहा हूँ। दुमची पर साफ कर रहे हैं? जी। यार ये बड़े गंदे अंदाज में नहीं साफ कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है आप गंदा कर रहे हैं, आप साफ तो नहीं कर रहे? नहीं, साफ कर रहा हूँ। कैसे साफ कर रहे हैं आप? ये देखो, ये देखें आपका जूता जो है इस टब के ऊपर पड़ा हुआ है। ये गलती से गलती से? आ गया होगा। गलती से जूता टब के ऊपर आ गया। देखें आपने रखा भी नीचे हुआ है। नहीं, वो सारी उन्होंने रोड यार उन्होंने रोड तोड़ा हुआ है? जी। तो फिर वो रोड तोड़ा तो वो आपको कह गए थे कि इस तरह ज़मीन पे आपने गंद डालना है? नहीं, ऐसे नहीं है? नहीं, नहीं। ये कितना साफ कर लेते हैं एक दिन में? एक दिन में 30 किलो हो गया था। 30-32 किलो? जी इसी तरह साफ करते हैं? जी, इसी तरह। ये मुझे तो लग रहा है आप साफ नहीं, आप गंदा कर रहे हैं। नहीं, साफ कर रहा हूँ। ये देखें जी, आप बताएं ये साफ कर रहे हैं गंदा कर रहे हैं? थोड़ा क्लोजअप करके बाइक को दिखाएं। वो देखें पीछे वो कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं, वो चूहे फिर रहे हैं। सर अब क्या बैठने की। ये देखें जी, मैं चाहूँगा कि वो ना दरवाजे के करीब दिखाएं, वहाँ पे बाकायदा तौर पे ना कॉकरोचेज़ हैं और वो लाल बेग फिर रहे हैं। ये दिखाएं ज़रा थोड़ा सा क्लोजअप करके। वो देखें लाल बेग आ रहे हैं जी, वो ज़रा दिखाइएगा। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो ज़रा वाज़ेह तौर पे नज़र आएंगे। आ रहे हैं जी, ये देखें, ये बिल्कुल ये कीड़े मकोड़े हैं यार इधर। है कह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, नहीं है ना, साफ नहीं था इसलिए काम कर रहा हूँ। क्या हुआ है? था नीचे से सारी डी हुई अच्छा है। मेरी बात सुनिए, अगर फ़र्ज़ करें आपको ये खुद खाना पड़ जाए, ये वाला खा लेंगे? नहीं, मैं हैं? आप नहीं खाएंगे तो ये क्यों, किसके लिए साफ़ कर रहे हैं? जनाब मैं तो मुलाजिम हूँ, काम कर रहा आपको हूँ। ये खाना पड़े, आप खाएंगे या नहीं खाएंगे? नहीं, मैं भी आप क्यों नहीं खाएंगे? नहीं, नहीं, आप पूरे लाहौर को खिला रहे हैं, आप क्यों नहीं खाएंगे? नहीं, मैं नहीं तो। ये यहाँ पे बैठना मुश्किल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको ये खाना पड़े, आप खा लेंगे? नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा। नहीं, आप क्यों नहीं खाएंगे? नहीं तो बस नहीं, आपको भी खाना पड़ेगा। मैं खाता ही नहीं हूँ। आप हमारे लिए
तैयार कर रहे हैं तो खुद भी खाएं। वो देखें चूहा, वो चूहा फिर रहा है नीचे इस लकड़ियों के, इन लकड़ियों के नीचे चूहा फिर रहा है। यार ये आप हमें खिला रहे हैं, खुद आप खाने को तैयार नहीं है। कोई अच्छे से साफ तो कर लें इसको। भैया मैं ये साफ कर रही हूँ, मशीन पड़ी हूँ उसके अंदर। और नहीं, इसमें लाल बैग फेर रहे हैं, चूहे फेर रहे हैं, नीचे गटर का पानी है, मशीन कितना के साफ कर लेगी इसको? मैं क्या पूछ रहा हूँ जी, आपको, अगर ये खिलाया जाए एक प्लेट भर के, खा लोगे? क्यों क्यों नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा बस। क्या वजह है लेकिन बताओ बस- जी। वो देखें जी चूहे फेर रहे हैं। ये चूहों से खौफ नहीं आता आपको? नहीं जी, हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्यों नहीं खाएंगे? नहीं मैं खाता ही नहीं। मैं क्या गंदगी की वजह से? नहीं, मैं नहीं खाता नहीं, गंदगी की वजह से। मुर्गी खाते हो जी। तो ये भी मुर्गी का हिस्सा नहीं है? पता ये क्यों नहीं खाते? मुर्गी से। हाँ जी, ये क्यों नहीं खाते आप? ये मैं चाहूँगा ज़रा ये दिखाएं, ये बिल्कुल इसके अंदर चूहे फिर रहे हैं। ये देखें लकड़ियों के नीचे चूहे फिर रहे हैं, और एक दो भी नहीं फिर रहे, ज़्यादा फिर रहे हैं। मतलब कि मेरा ख्याल है कि लकड़ियों के नीचे उनके साए साए से ही को 2-3 तो देख लिए हैं। और ये जो लकड़ियाँ हैं ये बिल्कुल उधर ही पड़ी हैं जहाँ पे भाई साफ़ कर रहे हैं। पीछे लाल बैग हैं, साथ चूहे फिर रहे हैं, ये नीचे गटर है, और वो भाई जो है इसको ज़मीन पर ही डाल के साफ़ कर रहे हैं, और वो खाने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं पूरा लाहौर खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे ही है भाई, आप क्यों नहीं खाएंगे? ये गंदा इस वजह से? नहीं गंदा नहीं, आता ही नहीं मैं। आपको कुछ नहीं पता यार? ये आप सारों को खिला रहे हैं, आप खुद भी हिम्मत करके खाएं ना ज़रा। या आपने खुद खाने हो ना, आप अच्छे से साफ़ करें, ऐसा कि नहीं है ना? अगर ये आपने खुद खाना हो तो आप अच्छे से साफ़ करेंगे। नहीं मैं हम रोजाना से कहते हैं साहब। रोजाना ऐसे ही साफ करते हैं, इसलिए आप खाते ही नहीं है इसको। आपको पता है काम ही गंदा है ना? आप हमें खिलाई जा रहे हैं, खुद नहीं खा रहे। नहीं काम है अब ना, तो है हमने यार काम है तो तरीके से कर लो। ये कौन सा काम तुमने शुरू कर लिया? मैं क्या पूछ रहा हूँ? ये देखें नाज़रीन, ये इसी अंदाज में गलाजत बड़े माहौल में नीचे गटर है, पीछे वो लाल बैग दिखाएं जी, वो अगर नज़र आए आपको, वो लाल बैग फेर रहे हैं, ये लकड़ियों के नीचे चूहे फिर रहे हैं। यहाँ में बैठ के जब ये साफ़ करेंगे तो ये खुद तो नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, ये ठीक कह रहे हैं। चूहे नज़र आ रहे हैं जी? हाँ, ये खुद तो नहीं खाएंगे। आप खुद नहीं खाते या फैमिली को भी नहीं खिलाते? फैमिली को नहीं। फैमिली भी नहीं खाती? तो यार ये जिसकी फैमिली ने खाने उस पर आपको तरस नहीं आता है? ये जिसकी भी फैमिली ने खानी है उस पर आपको तरस नहीं आता? आता क्यों नहीं? तो ज़रा सही से साफ़ कर लें। आपने उसी टब के ऊपर जूता रखा हुआ है अपना, दिखाएं जी, उसी टब पे आपने जूता रखा हुआ है, नीचे आपने गटर रखा हुआ है, उधर चूहे फिर रहे हैं, तरस नहीं आता आपको? आता क्यों नहीं? तो फिर को अच्छे से साफ़ करें। वो लाल बैग नज़र आ रहे हैं, वो सामने देखें, वो नज़र आ रहे हैं? ये आपको लग रहा है ठीक कर रहे हैं आप काम? आप काम ठीक कर रहे हैं, काम ख़राब कर रहे हैं? नहीं खराब कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। काम ख़राब कर रहे हैं ना आप? चले आपने, चलो शुक्र आपने ये हिम्मत का मुजाहिरा किया कि वो कह रहे हैं मैं काम ठीक नहीं कर रहा, मैं काम ख़राब कर रहा हूँ। ये वाकई काम ख़राब कर रहे हैं, ये काम इस तरह का ठीक नहीं हो सकता। नाज़रीन टोरंटो मार्केट में मौजूद हैं। अब ये जो पिछला रास्ता है ये भी बन रहा है, तैयार हो रहा है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। ये चीज़ मैंने वहाँ पे बकर मंडी भी देखी थी, और ये देखें, इधर आए ज़रा, दिखाएं ज़रा, ये देखें यहाँ पे सुंडियों की इंतहा है। ये छोटी छोटी सुंडियाँ जो हैं ये सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पे जो है मौजूद हैं, और पता नहीं ये क्या करती हैं यहाँ पे। ये देखें, आप जितना इनको करीब से देखेंगे या आपको उतना जो है ना पता लगेगा कि कितनी बड़ी तादाद में। चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा पैन करके भी आप दिखाएं कि वो कहाँ तक। ये देखें आप, ये सुंडियों की भरमार है, और यहीं पे आपके और मेरे बारबेक्यू का सामान जो है वो तैयार किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में सुंडियाँ जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि ये दिखाएं कि यहाँ पे ये गंदगी कौन ख़त्म करेगा। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो तो सोई भी है, उनको तो हमने बारहा बार दिखाया कि देखें यहाँ पे किस माहौल में क्या क्या चीज़ें खाने की तैयार की जा रही हैं, लेकिन कोई खाने को तो तैयार हैं, खाने को तो सब तैयार हैं, लेकिन कोई एहतसाब करने को तैयार नहीं है। देखिए नाज़रीन, ये सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे सुंडियाँ मौजूद हैं, और इसी तरह की सुंडियाँ हमने बकर मंडी में भी देखी थी, और आज बड़े अरसे बाद मैं यहाँ पे, पता नहीं पहले मेरा कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया, यहाँ पे अक्सर हमें
अब बड़े बड़े चूहे नज़र आते थे, लेकिन आज ये सुंडियाँ भी नज़र आ रही हैं। और वहीं पे ये देखें आपके लिए जो है पर और दुमची और बारबेक्यू का सामान तैयार किया जा रहा है। आएँ, अब क्या करें, इसी तरह का माहौल है। हाँ जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हो रहा है काम धड़ाधड़? जी सर, यार माहौल बड़ा गंदा है यार। बस अभी सफाई हो रही है, आपके सामने है सब कुछ। यहाँ पे जो चीज़ तैयार करते हैं खुद खाने को दिल करता है। खाते हैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जो यार, नहीं यार, बंदा सही कहता है मैं नहीं खाता। वो ना खाता, हम तो खाते हैं। ये तैयार हो गया है? ये देखें जी, ये तैयार दुमची जो है बाहर निकल रही है। ये ज़रा थोड़ा इधर करेंगे, थोड़ा सा करीब करेंगे। ये देखें बाल है, ये वो रेडी वाला निकालेगा। आप नहीं निकालेंगे? हमने निकाल दिए, कितने निकाल लेते सुबह के तो लगे हैं बाल निकालने। इससे ज़्यादा नहीं निकल सकते। इससे ज़रा हम नहीं निकाल, अगर फ़र्ज करें कि वो रेडी वाला भूल गया, नहीं वो निकालेगा नहीं तो ये ज़ाया करके फेंक देगा। अगर ये नहीं करे तो ये फेंक देगा, ज़ाया कर दे। ये ज़्यादा चिड़िया दिलते हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर वो रेडी वाला भूल गया तो खाने वाला निकाल देगा। वो निकाल लेगा, वो उसने खाना मैंने ऐसे देखे दुमची को जितना मर्जी साफ कर ले, इसके अंदर पंख होते हैं। नहीं हो जाती साहब। हो जाती साफ। अभी ये एक नया पूरा आपने डाला अंदर जी, और ये तैयार है। इसको क्या करेंगे अब? ये इसको ठंडा, वो बर्फ लगा दी, ठंडा हो रहा है। बर्फ लगा रहे, ठंडा हो रहा है। ये किस तरह किलो बिक रही है आजकल? आजकल सस्ती बिक रही है, हैं? 350, 380 ये भी सस्ती है। सस्ती है। किसकी कहाँ तक बिकी है ये? एक एक दुकानों से उठा के लानी है, सस्ती है। नहीं वैसे पूछ रहा हूँ कि कितनी महंगी बिकी हुई है ये? यही 400 450 बिकती है। 4-4.5 इतने तो मुर्गी बिक रही है। अभी मुर्गी का क्या रेट चल रहा अभी है? ये दुमची तो सस्ती है, 350 बिक रही है। अभी मुर्गी का क्या रेट चल रहा है? पता नहीं, हमें नहीं पता। 650 है कि ज़्यादा है? 500 550 गोश्त के जिंदा? जिंदगी गोश्त नहीं वो कह रहे हैं 800 है। कौन कह रहा है? सस्ता हो गया अच्छा वैसे गोश्त की भाव बिक रहा है? 550 550 मुख्तलिफ रेट को 400 450 500 ते दुमची 350। ये मुर्गी से भी महंगी लग रही है मुझे तो। ये मुर्गी से सस्ती है, 350 मुर्गी की चिकन है ना? 200 का फर्क नहीं समझते आप यार। 200 का फर्क कम है यार। मैं वैसे ये हैरान हूँ कि ये 350 बिक रही है और आप कह रहे हैं सस्ती बिक रही है। ये तो बड़ी मेहनत नहीं है? मेहनत है, बस इसी तरह ही है। ये सस्ते हैं, वो थोड़े से रेट है, ये महंगे होते हैं। लेकिन ये तो मेरा ख्याल है कि किलो में तो 200-250 पर चल जाता होगा। ज़्यादा जाते हैं, 250 किलो। उसको एक को पकड़ के साफ करना और फिर वो 50 रुपये किलो। जो फ्राई वाले हैं वो 10 के देते हैं, 2 पार का 3 पार। सही कमाई वो कर रहे हैं। सही वो कर रहे हैं, आपको कोई नहीं बज रहा। हमें बस यही आई चले लगी है। ये भी साफ नहीं था। ये क्या है? क्या हो रहा है? ठंडे हो रहे हैं। ठंडे हो रहे हैं। ये अब ये देखें यार, ये कोई ठंडा ये ठंडा वही है जो आप समझ रहे हैं। नहीं यार, ये मुझे बताएं आप तो मैंने कई बार बात की है, गुफ्तगू की है, ये क्या साफ सुथरे अंदाज में क्यों नहीं करते? मतलब कि अब ये सामने साफ सुथरे, ये हमारा सारा सामान, ये ड्रमियम लगा है, ये टोकरी कितनी ज़्यादा नहीं वो आप ठीक कह रहे हैं कि कदरे साफ सुथरा, लेकिन ये डंडा धो के इस्तेमाल करें, बांस का लकड़ का ही है। क्या आप जो फूड अथॉरिटी के SOPs हैं उसमें ये डंडा मौजूद है? नहीं, ये नहीं पता हमें। ये नहीं ना मौजूद। कोई आप स्टील की कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना? आप बता रहे हैं, हमारे इल्म में आ गया, पहले नहीं पता था। बस ये देखें नाज़रीन, इधर आओ ऑन। ये नीचे से निकाल के दिखाते हैं। नीचे नाज़रीन इसमें ना पूरे वो हैं, पर हैं। ये देखें जब बर्फ़ में रखते हैं तो ये साफ़ हो जाते हैं। ओए हो, ये बहुत ठंडा है, ये बहुत ठंडा है। इसके नीचे ये सारा ये वही पर है। ये देखें यार, ये 50 रुपये में आपने एक तो ये सारे पकड़ के साफ़ करने हैं, फिर जितनी आपने बर्फ़ डाली है, ये महंगा नहीं पड़ जाता आपको? बस इसलिए आपको पहले ही बताया, उसने भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। छोड़ दो, काम तो नहीं छोड़ सकते, इन्वेस्ट की है, काम नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा है तो तभी लगे हैं। फ़ायदा है, फ़ायदा भी है। दिहाड़ी लग जाती है? दिहाड़ी यही, मतलब भाई मजदूरी करने से तो बेहतर था अपना काम है। किसी अपने अपना तो ये जो लड़के रखे हुए आपने रखे हुए? सही। ये कितनी बर्फ़ लग जाती है एक शाम को? आज हमारा लगा 1.5 ब्लॉक। आज हमारा 1.5 ब्लॉक लगा। 1.5 ब्लॉक चला। नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि ये जो लोग आइस बाथ लेते हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा ठंडा है। ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने अपना हाथ अंदर रखा तो मेरा हाथ सुन्न हो गया। यहाँ मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, ये ना बर्फ़ में रखने की वजह ये होती है कि ये ज़रा साफ़ हो जाता है। बर्फ़ में रखने से साफ़ हो जाता है ना, ठंडा हो जाता है, ख़राब नहीं होता, ज़रा गुलाबी भी हो इसके अंदर हीटा बहुत होती है। मतलब इसमें तहसील गर्म है। अच्छा, इसलिए बर्फ़ लगाता है। ये जो गुलाबी से हुआ है, बर्फ़ की वजह से हुआ है? साफ भी हो गया इसलिए गुलाबी था यार। नहीं, ये भी साफ़ है लेकिन अभी ये गुलाबी नहीं है ना। वो दुमची है, ये पर है। अच्छा, ये लाइट की वजह नहीं, वैसे भी सही लग रहा है। लेकिन नाज़रीन
मैंने आपको बताया था कि तैयार करने का प्रोसीजर जो भी हो, लेकिन जैसे ही इसको तैयार कर लेते हैं उसके बाद इसका जो है ना रंग रूप निकल आता है, इसी तरह है ना। इसी तरह और अभी मैं इस ड्रम में हाथ रखा है तो मेरा हाथ सुन्न हो गया, बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर है। मैं चाहूँगा एक बार ज़रा हमारे कैमरामैन जो है क्लोजअप करके दिखाएं। मैं नहीं करूँ। हाँ करें ज़रा, नीचे से सामान, हाँ ये देखें, ये देखें, ये देखें, ओह ये देखें, ये देखें नाज़रीन, ये वो पर हैं जो आपने खाने हैं मुख्तलिफ दुकानों पे जाके। ये भी पर हैं, अच्छा ये दुमची है मेरे ख्याल। अच्छा बहुत से लोग दुमची समझते हैं कि खाने के लिए नहीं होती, खाने के लिए होती है, बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते। करते हैं सभी, लाहौर में तो सभी करते हैं, लाहौर में तो गाँव में तो करते हैं। पता नहीं लड़कों का, अभी बाकी लाहौर में सभी करते हैं। लाहौर में सभी खाते हैं। तो ये जो दुमची होती है ये वो मुर्गी का हिस्सा ही है, ये वो उसकी जो पीछे दुम होती है। दुम, हाँ दुम होती है, जैसे दुम समझ, सही, सही, पीठ सही। के ऊपर वाला हिस्सा ही है, सही, आपने पीठ इसके नीचे होती है, ये उसके ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। ये अच्छा मुर्गी का हिस्सा ही है। अच्छा, लोग ये आप लास्ट में बता रहे थे कि लोग ये ज़्यादा शौक से खाते हैं, जी से बारबेक्यू से ज़्यादा शौक से, दुमची और पर बारबेक्यू से ज़्यादा शौक ज़्यादा से इस्तेमाल खाया। होते हैं। ठीक है, ये देखें, शादीशुदा ज़्यादा है। शादीशुदा ज़्यादा इस्तेमाल हाँ, करते इसकी हैं। अच्छा तहसील गर्म होती है ना इसलिए। अच्छा, ये गर्म होता है इस वजह से, पता है कि जो शादीशुदा जोड़े होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। संडे वाले दिन हाँ इधर ये दिखाएं, ऑन हमारे साथ मौजूद है, वो बता रहे हैं कि ये जो है ये खुराक जो है लोहरिये बड़े शौक से खाते हैं। और ये इस पर आपको अभी हल्के हल्के जो बाल नज़र आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो दुकानदार लेके जाएगा वो खुद उतार देगा। ये 200 किलो आपने बताया? 150 किलो। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बाहर तो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, गंदा सा लग रहा होता है, यहाँ पे बर्फ़ में थोड़ा सा साफ़ हो गया ना। ये मैं चाहूँगा ज़रा करीब से आके दिखाएं, ये इस अंदाज में जो है दुमची पर जो है तैयार किए जाते हैं। ये देखें, ये देखें, ये अब जैसे जैसे ठंडा हो रहा है इसका रंग जो है बेहतर होता जा रहा है। ये देखें जी, वाइट होता जा रहा है, पिंक पिंक होता जा रहा है। और ये जो ऊपर आपको थोड़े बहुत पर नज़र आ रहे हैं, ये भाई बता रहे हैं कि जो भी लेके जाएगा वो अपनी मदद आपके तहत उतार लेगा, और अगर वो भूल गया तो फिर अगर आप खाते हुए आपके सामने आए तो आप खुद निकाल लें। क्यों जी? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये देखें, यहाँ पे अब ये मार्केट को जो है अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। ये दिखाएं जी ऊपर, यहाँ पे बड़ा बेहतरीन एग्जॉस्ट का सिस्टम लग रहा है, और ये बाकायदा तौर पे दीवारें और मार्बल भी लगाया जा रहा है। ये देखें, ये फ़र्श पक्का हो गया है, और मुझे बताया जा रहा है कि शायद इसके ऊपर टफ टाइल भी लगनी है। यहाँ पे तो चलने का कोई हाल नहीं था, यहाँ पे आप जो है पैदल चलना बड़ा यहाँ पे मुश्किल काम था। आए आगे चलते हैं जी। ये मेरा ख्याल है कि ये हमारी मेहनत और काविशों से ये जो है मार्केट मेरा ख्याल है बन ही जाएगी एक दिन। यहाँ पे भी इसी तरह के मामलात हैं। आए जी, एक और शॉप में हम मौजूद हैं, यहाँ पे भी मुर्गी की वेस्ट का काम किया जा रहा है। ये देखिए, मुर्गी के पंजे वैसे ज़्यादातर सर्दी में खाए जाते हैं, इसके सूप और यखनी के लिए यहाँ पे साफ़ किए जाते हैं। ये बैठे हैं तो बात। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। खड़े हो जाते हैं एक मिनट। जी जी बताएं। ये पंजे बिकते हैं? पंजे बिकते हैं? हाँ? बिकते हैं। ये इसको साफ़ करके बेचेंगे? जाहिर है वो सफाई फ्री होती है उसके बाद ही। ये ख़राब तो नहीं हो गए? नहीं नहीं सफाई नहीं। ये किस भाव बिकते हैं? ये 60-70 रुपये। 60-70 रुपये इसी हालत में, या साफ़ करके? नहीं साफ सूरत में तो वो 100 रुपये भी बिक जाता है। नहीं, पहले तो सर्दियों में इसकी कोई यखनी लोग निकालते थे, अब कौन लेता है? अब ये ज़्यादातर कचरे में इस्तेमाल होते हैं। अब कचरे में? अब भी इस्तेमाल ज़रा और ज़रा खोल आओ, दसो ज़रा। गर्मी है ना, जरा वेस्ट हो रही है। क्या कह रहे हो? जिन्ना भी माल पिया ना वेस्ट है, खराब हो गया है। पंजे खराब हो गए ने, खराब हो गया ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਈ ਨਾ ਮਾਲ ਹੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਦਾ ਕਰ ਲਈ। ਐਵੇਂ ਵੇਸਟ ਹੈਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ। ਸਰਦੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲ ਹੀਟ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੈਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕਦਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ।
20 रुपए इस टाइम कचरे 20 भी नहीं बल्कि 15 रुपए किलो कचरे ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਚਰੇ 'ਚ हाँ जी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵੰਡ ਵੁੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਲੇਟ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਨਾ ਉਹ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ 'ਚ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਵੇਸਟ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵੇਸਟ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ फीड तैयार होएगी ਇਹਦੀ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ ਤਿਆਰ ये लेकिन नाज़रीन ये सफाई की जा रही है ये दुमची पर और सफाई में ये जो है वाइपर का इस्तेमाल करते हुए जो ऊपर नीचे चीज़ें लगी रह जाती हैं जैसे खून है ना तले हाँ ये जी। चर्बी है की है ਖੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਗੀ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਧੋ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਬਾਕੀ ਤੋਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ नहीं चेक किमें होएगा ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਉੱਤੇ ਪਲਟਾਏਗਾ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਛੱਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਨੀਲਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ठीक है ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ जरा विच नीला नीला आ गया तो खराब हो गया ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ठीक है होता है ਹਾਂਜੀ ते साफ वाला कितने ਇਹ ਸਾਫ ਵਾਲਾ ਤੋਲ ਤੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ आए जी इधर आते ही ਇਹ आगे ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ हाँ आओ जी इधर ये देखिए जी यहाँ पे भी दुमसी और पर जो है तैयार किया जा रहा है ये जगह साफ की जा रही है ऐसे पानी हो ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਪਰਾਂ 'ਚ ਬੈਗ ਹੋਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾਲ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ नहीं तुसी की कह रहे हो ਇਹ चीज़ अपना आप छड़ गई है पता किवें लगेगा कि अपना आप छड़ गई कि नहीं छड़ गई ਭਾਵੇਂ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ खराब की नहीं बेच ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਨੀਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੀਲਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਪੈਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼- ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਪਰਾਂ ਪੈਕ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਨੱਕ ਦੀ ਜੋ ਚਿਮਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਚਿਮਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਿਮਟੀ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਨੱਕ ਕਿਤੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿਮਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੇਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ 10 ਕਿਲੋ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 200 ਬਣਦਾ ਜਾਂ 250 ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਚਿਮਚਾ ਵਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਜਿਲਦ ਵਾਲਾ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੱਕ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਮਚੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜੇ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਵਿਕਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲ ਥੋੜਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕੇਗਾ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਭਾਅ ਵਿਕੇਗਾ ਇਹੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਗੋਸ਼ਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਅੱਜ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਗਿਆ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੇਗਾ 400 ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ 350 ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਮਚੀ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਵਿਕਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਥੱਲੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਗੋਸ਼ਤ 100 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ 100 150 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ 400 ਦੀ 1 ਕਿਲੋ ਲੈਣੀ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗਰਮੀ ਲੋਕੀ ਦੇ ਮੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਦੀ 'ਚ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹਨੇ ਵਿਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੇਸਟ ਜਾਂਦੀ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨੇ ਫਰਿੱਜ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਕੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਛਾਂਡੀ ਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਘਰ ਦੀ ਪੁਲਾਅ ਵੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ दुमची का पुलाव पुलाव है हाँ जी मुझे नहीं पता था इस हवाले से कुछ लोग पकाते हैं दुमची का पुलाव हाँ जी हमारे उधर वो मियाँ वाली वाले हैं वो तो हमारे से उधर बकर मंडी से आके लेके जाते हैं वो पुलाव पकाते हैं दुमची का पुलाव हाँ जी। क्या क्या अच्छा बनता है हमने तो कभी खाया नहीं वो कहते हैं कि हम इसका आप ये घर में खाते हैं ये अभी हाँ दिखाएं जी ये आप घर में खाते हैं खाते हैं मैंने देखा यहाँ पे दुमची जो है ना तैयार बड़े एक जो है ना गंदे और गलीज माहौल में की जाती है लेकिन वो जब अकेला जो उसका प्रोडक्शन होता है वो साफ सुथरा होता है ना देखो ये तो आखिर में- मुर्गी का जो ब्लड वाला कोई भी काम है और कमेले में चले जाओ जहाँ मर्जी चले वो ब्लड का कोई भी काम है वो गंदा ही है
सही। लेकिन जब वो फाइनल ईयर पे आता है तो जब गोश्त लटका दिया जाता है वो गोश्त अच्छा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आप बता रहे हैं कि ये आखिरी जो मराहिल होते हैं उसमें साफ़ हो जाता है। हाँ जी। और फिर लोग इसका बारबेक्यू बनाते हैं या कुछ लोग बिरयानी भी बना लेते हैं। हाँ जी। ठीक है नाज़रीन, ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने ये दुमची का जो है वो एक पूरा पतीला रखा हुआ है और ये मेरा ख्याल गालबन अभी तैयार होने वाली है। और ये भी इनकी मशीन चल रही थी जब हम आए हैं और ये मेरा ख्याल है कि पर तैयार हो चुके हैं, ये तैयार हो चुके हैं। और ये दुमची भी इसको ठंडे पानी में भी आप डिप करेंगे। ये बहुत येलोइश क्यों लग रहा है? ये गैलिश नहीं, बिल्कुल इसका ये जैनमन कलर है, ये ऐसे ही होता है गोश्त, पिंक कलर का ही होता है गोश्त, इसी तरह के होता है ये। सही है, ये है ठीक है मतलब। हाँ जी ठीक है। जो खराब होगा वो जो निकाल दे। खराब होगा वो आपको बताए अपना आप छोड़ देगा, उसको बाहर निकाल दे। ठीक है जी नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था और हमने आपको दिखाया कि किसी को पंजाब फूड अथॉरिटी का ना तो कोई डर है ना खौफ है, ना उन्हें इस हवाले से कोई SOPs का पता है कि अगर आपने किसी भी शख्स के खाने को तैयार करना है या कोई आपने इस तरह का बिज़नेस करना है, इस तरह का कारोबार करना है जिसमें आपने किसी तरह की फूड ओरिएंटेड चीज़ों को तैयार करना है या उसके प्रोसीजर का हिस्सा बनना है, तो उसके क्या SOPs हैं। हमने देखा किस अंदाज में नाले के सरहाने बैठ के नाले के गंदे पानी से, गटरों वाले पानी से वहाँ पे आपके और मेरे लिए बारबेक्यू का सामान तैयार करके धोया जा रहा है। और जिस अंदाज़ में, जिस गंदगी भरे अंदाज़ में ये लोग साफ़ कर रहे हैं, मुझे लगता है ये चीज़ को साफ़ नहीं, चीज़ को गंदा कर रहे हैं। और मैंने वहाँ पे एक बैठे साहब से पूछा क्या आप ये खुद भी खाना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं या मेरी फैमिली ये खाना पसंद नहीं करेगी, ये आप और आपकी फैमिली और लाहौर वालों के लिए तैयार कर रहे हैं। बहरहाल हमने इस पर मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ प्रोग्राम की सूरत में, प्रोग्राम में आवाज़ उठाई। पल्ले नुमा गोश्त जो है वो बहरहाल यहाँ से उठा दिया गया है, वल्लाह आलम उसके ऊपर कार्रवाई हुई, या वो खुद यहाँ से छोड़ के चलेगा कि रोज़ मीडिया वाले आते हैं और हमें पूरे मुल्क के सामने जो है जो हमारा पर्दा चाक करते हैं, हमें एक्सपोज करते हैं, वो बहरहाल कहाँ गए। गंदगी का माहौल उसी तरह से है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि हमारी आवाज़ उठाने के बाद इस मार्केट को दोबारा से तैयार किया जा रहा है, एक मॉडल मंडी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और पीछे नाला जो था उसके आगे 10 से 15 फुट की दीवार भी कर दी गई है। ये मेरे अकब में एक मॉडल मौजूद है और उसके ऊपर लिखा हुआ है रिहेबिलिटेशन ऑफ प्लेंटल मार्केट लाहौर। अब यहाँ पे एक मॉडल मंडी की जो है तस्वीर बनाई गई है और उस तस्वीर में इस मार्केट को कन्वर्ट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है, यहाँ पे मिस्त्री मजदूर लगे हुए हैं और अब इस मार्केट को तैयार किया जा रहा है। मार्केट तैयार करने से क्या जो गंदगी भरा यहाँ माहौल है या जिस गलाजत भरे माहौल में ये खाने की अशिया तैयार कर रहे हैं उसमें कोई फ़र्क आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। हमने जब पुलिस के डिपार्टमेंट को बेहतर करने का सोचा तो हमने उनकी अखलाकी तौर पे कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई, हमने कहा इनको बिल्डिंग्स अच्छी बना के दे दें। इसी तरह से जो हमने प्लेंटल मार्केट को बेहतर करने का सोचा तो हमने ये नहीं सोचा कि इन्हें कोई SOPs बता दें, इन्हें बता दें कि हिफ़्ज़ान सेहत के क्या असूल हैं, आपने खाने की चीज़ को तैयार करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। हमने कहा नहीं, हम आपकी दुकानें पक्की कर देंगे और जिस तरह से आपने गंदगी बड़ा माहौल बाहर फैलाया हुआ था आप अपनी दुकानों के अंदर फैलाएं। बहरहाल ये हमारा काम आवाज़ उठाना है, हम आवाज़ उठाते रहेंगे और अल्लाह करे इस पर कार्रवाई हो जाएगी तो हम इनको अप्रिशिएट भी करेंगे, नहीं होगी तो हमारा काम आवाज़ बुलंद करना है, लोगों को बताना है कि आपके साथ क्या किया जा रहा है और हम ये काम करते रहेंगे। आप लोग इस हवाले से क्या सोचते हैं अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।